नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल एक मुसीबत से तो निकल ही नहीं रहा, जबकि दूसरी मुसीबत दस्तखत दे रही है नेपाल के दरवाजे पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो यहाँ पे पहले जो भूकंप आया था उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और अब ये जो भूकंप है वो कितना खतरनाक है उसकी भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल में कौन भूल सकता है कि 2015 में जो भूकंप आया था उसकी यहाँ पे आज तक लोगों को मार झेलनी पड़ रही है। इतना भयानक भूकंप आया था कि लोगों के घर ढह गए थे, लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं बची थी, और लोग इतनी भूखमरी के शिकार हो गए थे कि उस समय तो लग रहा था कि जैसे सब कुछ तबाही हो गया हो। लोग बाहर जाकर मजदूरी कर किसी न किसी प्रकार से अपनी व्यवस्था कर रहे थे। ठीक अब भी यहाँ पे भूकंप के झटके लगने शुरू हुए हैं। बताया जा रहा है कि परसों ही सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक नेपाल के पोखरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और रिएक्टर स्केल जो कि भूकंप मापने की या भूकंप की तीव्रता बताता है उसमें मापा गया है कि 5.3 इसमें तीव्रता थी। लेकिन 2015 वाले भूकंप की तीव्रता 7 से भी ऊपर लगभग 7.5 थी। उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये इतना ज्यादा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन भूकंप का एहसास नेपाल के समय के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5:42 पर हुआ। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र का कहना है कि ये जो भूकंप है जो वो पड़ोसी देश भारत में भी जा सकता है। बिहार जहां पर इसकी सीमा लगती है वहां पर भी इसका यहाँ पे देखने को मिला है कि वहां पर भी थोड़े थोड़े झटके लगे हैं। और जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है वो नेपाल का लामजंग बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो भूकंप निगरानी के अनुसंधान है उनका कहना है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे ज्यादा तीव्रता का यहाँ पे भूकंप आ सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। पहले भी दोस्तों नेपाल में कई बार भूकंप आए हैं, तो हम किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे अनदेखी नहीं कर सकते। और राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान में मुख्य भूकंप मंडलीय जो विज्ञान होता है उन डॉक्टरों का कहना है कि अब की बार हम पहले से ही सचेत हो चुके हैं और हमें कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना। नेपाल सरकार ने भी चिंता जाहिर करते हुए अपने बयान में कहा कि पहले से ही नेपाल में महामारी का खतरा मंडरा रहा है, जिससे तो हम उबरे ही नहीं हैं। और अगर भूकंप अब और आ जाता है तो यहाँ पे देश की दयनीय स्थिति आ सकती है। वैसे भी अर्थव्यवस्था को सुधारने में हमने बहुत सारी मेहनत करी है, और कोरोना वायरस को देखते हुए भी हमने स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाई है। और अगर भूकंप आ जाता है तो हमारे लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही जो देश के हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस स्थिति में भूकंप आता है तो वो कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसी के बीच अभी तक की यहाँ पे खुशी की बात यह है कि भूकंप के आने से कोई भी प्रकार का जनहानि या फिर किसी भी प्रकार की धन हानि का सामना नहीं करना पड़ा है। यानी कि नुकसान के मामले में यह भूकंप कुछ नहीं करके गया है, लेकिन चिंताएं जरूर बढ़ा गया है लोगों की, क्योंकि लोगों को वो पुराने दिन याद करा गया है जो 2015 में देखने को मिले थे। वैसा भगवान करे कि कभी ना हो और किसी भी देश को ना हो, ऐसी ही आशा कर सकते हैं। बाकी अभी भगवान ने साथ दिया और यहाँ पे भूकंप जरूर आया, लेकिन नेपाल को नुकसान भूकंप से कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी और खुशखबरी की बात है, और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि भगवान ऐसा ना करे कि 2015 वाली कंडीशन दोबारा से आए, और कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।